घूमने और मेरे साथ मेरे मित्र है शमशाद, आपको पता है दोस्त है मेरे। और आज हम लोग आए हैं यहाँ पर हुमायूं टॉम। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है भाई। अभी क्या है ना, वैसे हम लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे शमशाद भाई से। मैं वैसे ही डिस्कशन कर रहा था, आज यूट्यूब पर कुछ खास बनाने के लिए था नहीं, तो हम लोग वैसे घूमने आ गए। शमशाद भाई, मैं कुछ है मतलब चीजों पर डिस्कशन करना चाह रहा था काफी टाइम से। मैं सोच रहा था आपसे करा जाए। मैं मतलब जैसे हम लोग ऑन स्क्रीन होते हैं ना, अपन लोग बहुत अच्छे दोस्त है, शुरू से ही है। बिल्कुल। दोस्ती की डेफिनेशन क्या, आपको क्या लगता है कि जो आजकल की जो दोस्ती है वो इतनी गहरी नहीं होती है? मतलब मैं देखता हूँ दोस्त जल्दी एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, या कोई किसी पे विश्वास नहीं करता जल्दी से। तो क्या ऐसी वजह है कि आजकल की दोस्ती इतनी पक्की नहीं है? और आपकी क्या डेफिनेशन है दोस्ती की? तो जितना भाई मैं समझता हूँ कि जो हम बचपन में दोस्त स्कूल टाइम में होते हैं, ट्यूशन टाइम में होते हैं, वो जो दोस्त होते हैं वो अगर जवानी तक बुढ़ापे तक साथ रहें तो एक बेहतर दोस्ती बन सकती है। उसका कारण होता है कि जो हम बचपन में होते हैं, हम ना अच्छे बुरे का पता नहीं होता है, साफ सफाई का पता नहीं होता है। हम अच्छे में तो अच्छे में, पैंट में तो पैंट में, जैसे भी हम खा रहे हैं एक दूसरे को बांट के खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे विचार बदलते चले जाते हैं। हमारे दिमाग में नई नई सोच आ जाती है कि यार ये इस तरीके से रह रहा है, इसके मुंह का झूठा मैं नहीं खाऊंगा, इसके साथ मैं नहीं बैठूंगा, ये थोड़ा गंदे से कपड़ों में बैठा हुआ है। तो वक्त के साथ साथ क्या जो भी हमारे दोस्त बनते हैं ना, तो वो जो दोस्त बनते हैं ना मेरे भाई, वो बनते हैं आपकी प्रेजेंट की जो पोजीशन है उसको देखने के बाद। आपके कपड़े कैसे हैं, आपके पैसे कैसे हैं। लेकिन जो बचपन की दोस्ती होती है ना, उसको आपके कपड़ों से मतलब होता है, ना आपके पैसे से मतलब होता है, वो आपके स्वभाव से मतलब होता है। तो वो दिल की दोस्ती होती है। और हम बचपन के दोस्त हैं, और भी हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो आज भी हैं, लेकिन क्या है वो समय नहीं दे पाते, इसलिए हम उनके साथ ज्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं मिलने के लिए, घूमने के लिए। हम और आप समय दे देते हैं तो हम अच्छे से घूमते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि मैंने ये चीज महसूस की है, पता नहीं क्यों पिछले कुछ सालों से है ना, लोगों में रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर के बड़ा पक्षपात हुआ है। धर्म को देखा जाता है आजकल दोस्ती जैसी चीज में भी। आपका इस पे क्या स्टैंड है? और आप तो पॉलिटिकल बंदे हैं, बीजेपी से जुड़े हैं उसमें भी आएंगे, तो बाद में आएंगे, पर पहले ये रिलीजन बेस्ड जो चीज हो गई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरे भाई, मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिलीजन बेस्ड जो चीजें आजकल जो चल रही है ना, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जहां आपके साथ में रिलीजन बेस आ जाएगा, जहां आपके साथ में पैसा आ जाएगा, जहां आपके साथ में एटीट्यूड आ जाएगा ना, वहां आपकी दोस्ती चल ही नहीं पाएगी। और एक अच्छे दोस्त के लिए ना धर्म कोई मायने नहीं रखता है, ये बात ठीक है, जाति कोई मायने नहीं रखती है। मैं तो ये समझता हूँ एक अच्छी दोस्ती वो होती है जो आपके सुख दुख में काम आए। जब आपको चोट लगेगी, जब आप चिल्लाओगे, जब आप फोन पे बात करोगे, अगर वो दूर भी होगा तो आपकी बातें सुन के किस लिए आएगा? कि आप उसके अच्छे एक दोस्त हो। वो ये तो नहीं आएगा यार आप एक मोमडन हो, यार आप दूसरे धर्म से आते हो, यार आपके पास पैसा नहीं है। नहीं नहीं यार, मैं उस दोस्ती का ना बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपसे मेरी दोस्ती सिर्फ इसलिए अच्छी लगती है मुझे कि हमारे बीच में ये सारी चीजें है ही नहीं, ये ना धर्म को लेके, ना पैसे को लेके। हम इस चीज के ऊपर बात ही नहीं करते हैं, देखा जाए ना। हाँ, ये तो है कि एक और चीज थी, जैसे पॉलिटिकली अगर देखा जाए, अगर जैसे आप बीजेपी में है, बिल्कुल, तो विरोध तो होता होगा हाँ भाई विरोध तो इतना ज्यादा होता है कि हम क्या बताएं कि हम परेशान हो जाते हैं। कई बार ना क्वेश्चन इतने उठ के आते हैं कि भाई आप तो बीजेपी में, बीजेपी तो दंगे कराती है, बीजेपी तो आपके धर्म के नाम पे राजनीति करती है। तो देखो मैं क्या कहता हूँ कि जो हमारे आसपास के लोग चतुर कब बनते हैं, जब हम थोड़ी चतुराई दिखाएं। हमसे जो पहले की सरकारें थी, उन्होंने पौधा ही इस तरीके का लगा दिया है ना कि उस पौधे को सिंचाई करते करते वो पौधा बड़ा हो गया है। और वो पौधा जब बड़ा हो गया तो उसकी शाखाएं फैल गई हैं। और कहीं ना कहीं हर पार्टी ना, जो पहले की जो पार्टियां थी उनसे अपने आप को कंपेयर करती, तो वो सोचते हैं कि कुछ पक्ष, मुस्लिम पक्ष जैसे कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी की पार्टी को करता है। बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है। तो भाई हर जगह हर बंदा अपनी जगह ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, अगर वो लोग धर्म की राजनीति लाने के बाद किसी को कष्ट देते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, तो मैं इसको तुच्छपन समझता हूँ, बिल्कुल बेकार समझता हूँ। आप राजनीति करो, अच्छे से करो, एक दूसरे की हालचाल भी पूछो। जो गंभीर मुद्दे हैं उन पे कोई बात ही नहीं करता। गंभीर मुद्दे मतलब मुझे बताइए कि क्या गंभीर मुद्दे ये है कि आज की डेट में जैसे हम स्कूल जो देख रहे हैं आज की डेट में, जो 10th और 12th के स्कूल होते हैं, हमारे टाइम में देखते हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। आज के टाइम में आप देखते हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। अभी क्या प्राइवेट स्कूलों में क्या फीस कम है, लोग बाग इसलिए उधर चले जाते हैं कि भाई फीस कम है, लेकिन पढ़ाई ना के बराबर। प्राइवेट स्कूलों में क्या है, प्राइवेट स्कूलों में ना पैसा बहुत है, और हर बंदे के पास तो पैसा नहीं है ना मेरे भाई। तो हर बंदा अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा नहीं सकता। अगर वहाँ पढ़ा नहीं सकता तो क्या होगा, जो बड़े हैं वो बड़े होते जाएंगे, जो छोटे वो छोटे रहते हैं। तो गरीबी और अमीरी का फासला है ना, वो बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा।
तो गवर्नमेंट को ना इस पे ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, जो आपका गवर्नमेंट स्कूल है ना, उसकी शिक्षा को ना एक अच्छे रूप में लेके जाए, रूपरेखा दे उसको अच्छी ना। अब देखो सरकार हमारी है, तो लोग तो कहते हैं भाई आपकी सरकार आप कराओ, लेकिन ये तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो जानेगा वो क्या करेगा, क्योंकि आने वाला जो भविष्य तय होगा ना हमारा या हमारे बच्चों का, वो अब की जो सरकार है ना वो तय करेगी कि इस टाइम पे वो क्या चाहते हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर कितनी सीरियस है। अब देखते हैं, हम तो कोशिश कर सकते हैं, आप भी कोशिश कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ताकि पार्टी अपना काम अपने तरीके से करती है, ना हमारे कहने से करेगी ना आपके कहने से। यार शमशाद भाई, अब एक लास्ट क्वेश्चन है यार, कि दोस्तों के लिए क्या कहना चाहोगे, उन दोस्तों के लिए जो आपको एडवाइस करते हैं पॉलिटिकली कि आपको इस पार्टी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनके लिए क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज है? देखो उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की तब भी वो मेरे सलाहकार बनने की कोशिश करते थे, अब जब मैं पार्टी में हूँ तब भी वो मेरे सलाहकार बनने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनको एक छोटी सी राय ये देना चाहता हूँ कि जब मैं पॉलिटिक्स में आया था, तो पॉलिटिक्स में आने के बाद सबसे पहले मैंने अपना एडवाइजर रखा था, और मेरा एडवाइजर बहुत अच्छा है। मुझे जो वक्त वक्त पे जो सलाह देता है, मेरी पूरी सोशल मीडिया टीम है, मेरी पूरी एडवाइजरी टीम है, जो हम मंथन करते हैं, ऐसी कंटेंट नहीं बन जाते हैं, ऐसे हम इतने कम टाइम में हमें लोग इतनी दूर तक जानते हैं सोशल मीडिया का, हमारी इतनी फैन फॉलोइंग है, तो किसी कारणवश होती है ना। हम कभी भी जो मुद्दे होते हैं, किसी भी तरीके जो मुद्दे उठाते हैं, हम कभी ना कंट्रोवर्सी वाले मुद्दे नहीं उठाते हैं। उसका कारण ये होता है, देखो हम बहुत बड़े राजनेता तो नहीं है ना, हमारी कोई बैकबोन भी नहीं है, और ना हमारी कोई देखा जाए तो जो परिवार है मेरा कभी पॉलिटिक्स में रहा नहीं, पहला बंदा अपने परिवार में जो पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें भी लोग मेरी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो कोई नहीं, मैं तो बोलता हूँ भाई मेरे दोस्त, अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज मेरी टांग खींचना बंद कर दीजिए, बस मैं ये चाहता हूँ। हाँ, इसका ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसी बात नहीं बोले जो बुरा लगे अगले आदमी को, कि यार हिम्मत करके कोई तो आगे बढ़ा है। पर मैं आपको बताऊं समझाते, मुझे अच्छा इसलिए लगा क्या पॉलिटिक्स में है, क्या ना मैं भी पॉलिटिक्स में आना चाहता था, लेकिन कुछ निजी वजह थी जिसकी वजह से भी मैं आ नहीं पाया। आइए तो वेलकम है आपका भी, आपको भी पार्टी सचिन पायलट से ना बाखूबी मिलते जुलते हो, और बाबू घर क्या बोलते हैं लीडर्स जो हैं वो कांग्रेस आप, लेकिन हाँ ये है कि आप अगर जो भी पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी एक राजनेता के रूप में, एक मैच्योर नेता के रूप में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। देखो सचिन पायलट साहब की आपने बात करी, वो एक प्रोफेशनल मतलब मैच्योर पॉलिटिशियन है ना, उनके स्टेटमेंट फालतू के नहीं आते, बिल्कुल हंसी मजाक के नहीं आते, या लोग उनको न्यूज बनाए ना ऐसे नहीं आते, कभी भी नोटिस करना। ही इज ओनली द पॉलिटिशियन जो अपने काम के लिए जाना जा रहा है। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है वो भी राजस्थान से और आप भी राजस्थान से, ये थोड़ा सा चश्मा वश्मा मेरे भी लग गया, देखो लेकिन हाँ ही वेरी नाइस पर्सन। मैं कभी टाइम में अगर दीपक भाई पॉलिटिक्स में आएंगे तो आप जरूर सपोर्ट करना मेरे दोस्तों, बिल्कुल चाहता हूँ पॉलिटिक्स में। नहीं बट अभी तो क्या है ना, हमारे जो दोस्त है शमशाद अहमद, क्योंकि ये भी पॉलिटिक्स में बहुत टाइम से बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे यार जो सपोर्ट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि खुल के सपोर्ट ना करो, बट सपोर्ट ही यहाँ मतलब थोड़ा सपोर्ट किया करो। दोस्त यार हमारे पुराने जो दोस्त है हमारे स्कूल में, उनको भी इनवाइट करूंगा, आप लोग भी आए, इनके साथ जुड़े। हमारी एनजीओ भी है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें, थोड़ा पावर में आए, थोड़ा सा अपने आप को ना, अपनी जो एफर्ट आप लगाना चाहते हैं सोसाइटी के लिए वो भी करें, और आपको फुल सपोर्ट हमारी तरफ से भी मिलेगा। और थोड़ा कोशिश करें आगे बढ़ने की। इसके अलावा जो भी इस वीडियो को देखेंगे, अगर एनजीओ से हमारी जुड़ना चाहते हैं तो शमशाद भाई से मतलब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर भी हम लोग शेयर कर देंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े और थोड़ा सोशल वर्क करें कहीं ना कहीं, ताकि समाज में अच्छा मैसेज जाए। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो जो मेरी एक इमेज है, लोग मेरे को समझते हैं कि बीजेपी का बंदा है, तो देखो बीजेपी अपनी जगह एक है, वो मेरी पर्सनल व्यू है कि मैं किस पार्टी को पसंद करता हूँ नहीं, लेकिन हमारी जो एनजीओ है वो सर्वधर्म के लिए समान है, हर जाति के लिए समान है। आप ज्यादा से ज्यादा हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, गरीब और अमीरी छोड़ करके हमारी एनजीओ से जुड़ने की कोशिश कीजिए। हमारी एनजीओ का नाम है दीपसा फाउंडेशन। दीपसा फाउंडेशन का मतलब है दीप मतलब दीपक, शाह मतलब शमशाद, तो हम दोनों का ही गठबंधन है जो हमारी दीपसा फाउंडेशन बनी है। आप भी जुड़िए मेरे दोस्तों। धन्यवाद।